प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा के बारे में गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने गाया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तोलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग जो सुख लव सतसंग। कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को यदि तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो कहने का मतलब है कि एक क्षण मात्र का सत्संग स्वर्ग के सुखों से भी ज्यादा भारी है। ऐसा गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है। रक्ताम्भोजदलाभिरानयनं पीताम्बरं लंकृतं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। भक्तों की मनोरथ इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान श्याम सुंदर और भगवान श्री रघुनाथ जी का कीर्तन सत्संग अद्भुत महिमा है और अद्भुत ही उनकी भगवान की लीला है। पर सत्संग हो कैसे? सत्संग है चंचल ही मन है कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन रुकता नहीं, ऐसे सत्संग और भगवान का भजन कीर्तन हो नहीं सकता। चंचलता के कारण ही मनुष्य हमेशा अशांत रहता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। विकारों में फंसकर मन की चंचलता अधिकाधिक होती जाती है। मन पर नियंत्रण किए बगैर हम अपने विकारों को नहीं भगा सकते, लेकिन इस पर नियंत्रण करना भी बहुत कठिन है। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी मन सदा अशांत रहता था। अर्जुन ने गीता में स्वयं कहा है कि चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान और दृढ़ है। हे कृष्ण, इसको संयम में करना वायु को वश में करने से भी कहीं अधिक कठिन है। वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन मन को वश में करना है। लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसा कि गीता में लिखा है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। मानसिक शांति के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। हमें मन को शुद्ध करना है तो इसे भगवान में लीन करना होगा। जैसे सोना बगैर तपे शुद्ध नहीं होता, वैसे ही मन की कढ़ाई को भी भगवत स्मरण की आंच देनी पड़ेगी। मन के चारों तरफ प्रभु स्मरण की ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि कोई भी विकार रूपी रावण भीतर न घुस सके। इसके लिए हमें अपने आप को प्रभुमय बना लेना पड़ेगा। इसमें हम जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आनंद आएगा।
जैसे समुद्र के जल में तल तक पेंदे तक जाने पर ही मोती की आशा की जा सकती है, उसी तरह हमें भी प्रभु सागर में गहराई तक गोता लगाना होगा। केवल ऊपर ही ऊपर हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। प्रभु सागर में तल तक डुबकी लगाने पर ही शांति रूपी मोती पाया जा सकता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला, लोग मंदिर जाते हैं, लंबा टीका लगाते हैं, माला जपते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, परंतु उनका मन सदा चंचल रहता है, मन नियंत्रण नहीं रहता, उन्हें शांति नहीं मिलती। क्योंकि माला तो केवल हाथ में फिरती है, जीभ केवल मुख में फिरती है, लेकिन मनवा तो चहूँ दिसी फिरे, यही तो सुमिरन नाही। मन जो है चारों दिशाओं में बिना टिकट के यात्रा करता है। तो ये है, मन को नियंत्रण करने से ही सत्संग रूपी गंगा का आनंद मिलेगा और भगवत स्मरण और भगवान की कृपा पात्र बन सकेंगे। सत्संग की महिमा के बारे में अनेक महात्माओं ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हर कोटि कटे अपराध, हर कोटि कटे अपराध। एक घड़ी, और उसमें भी यदि आधी घड़ी हो जाए, आधी से भी पुण्य हो जाए, तो भी जो साधु अर्थात संत लोगों की संगत और सत्संग, भगवत चर्चा, भगवान के शास्त्रों की जो जिज्ञासा है, और इस प्रकार से ये जब तक सुलभ नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा। तो भगवत स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, यही मन को नियंत्रण करने का सबसे प्रमुख साधन है। तुलसी या संसार में मिलिए सबसे धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्विस टू मैन इज गॉड सर्विस टू गॉड, अर्थात जो हम अपने कर्म करते हैं केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान को देखना, यह तो एक प्रारंभिक भक्त की बात है। जो जैसे कोई विद्यार्थी है, अभी पहली दूसरी क्लास में गया, तो वैसे ही वो प्रारंभिक भक्त है जो केवल मूर्ति में ही भगवान को देखता हो। भक्त उच्च श्रेणी का तब ही कहलाएगा जो कण कण में ईश्वर को देखता हो, वह भक्त ही उच्च स्तरीय भक्त माना जाएगा। इस प्रकार से सत्संग की महिमा अद्भुत है। भगवान राम का नाम तो हजारों नामों में भी पवित्र करने वाला है। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम कितना सुंदर, कितना छोटा, लेकिन अद्भुत महिमा से भरा हुआ, अनेक प्रकार से पापों को काटने वाला, भव से पार कराने वाला, ऐसा भगवान का राम का नाम और राम जी का चरित्र है। राम जी की लीलाएं हैं, उनका गुणगान करें, उनका चरित्र सुने, गाएं, वर्णन करें, निश्चित रूप से मन भी नियंत्रण होगा। भगवान की कीर्तन, मन भगवत सत्संग का लाभ भी प्राप्त होगा, जीवन भी धन्य होगा, मनुष्य जीवन की सार्थकता मिलेगी।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामचन्द्रं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परमात्मा श्री राम जी के दर्शन करने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्री राम जी सद्गुणों के भंडार हैं। जो श्री राम जी की सेवा करे, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारे, जिसका जीवन श्री राम जी के जैसा हो, अर्थात वह जीव श्री राम जी का दर्शन कर सकता है। श्री राम जी की सेवा के बिना उनका दर्शन हो नहीं सकता। परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति ही मानव का सर्वोच्च उपादेय उपार्जन है। मनुष्य को जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि इस जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। मनुष्य शरीर का महत्व क्या है, खाना पीना, खेलना, वंश वृद्धि करना, क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? तो यह तो सब पशु भी करते हैं। आहार व्यवहार का ज्ञान तो पशुओं को भी है, पशु भी भोग भोगते हैं। मनुष्य केवल भोग के पीछे पागल बने तो पशु और मनुष्य में भेद ही क्या है। मनुष्य का एक विशिष्ट लक्ष्य है कि आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे और मनुष्य को जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविक की नौका जैसे है। मनुष्य लक्ष्य निश्चित करके और उसी ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधना करें। मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं मिलता। मनुष्य शरीर भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिलता है। मनुष्य का जीवन परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। मानव देह श्री राम जी के दर्शन करने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधना नहीं करता वह मनुष्य नहीं, पशु समान है। जिसको हम बंदर कहते हैं, उस बंदर में भी जितना सद्गुण और संयम है उतना मनुष्य में भी कहाँ है। बंदर कितना भी भूखा क्यों न हो, वह राम फल या सीता फल नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उस फल के साथ उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। किंतु मनुष्य मुफ्त का खाने में भी संकोच नहीं करता। जिसके जीवन में संयम नहीं, प्रभु भक्ति का कोई योग नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। जीव अनेक जन्मों से सांसारिक सुख भोगता आया है। जो सुख पशु पक्षी भी भोगते हैं, मनुष्य को मिठाई खाने में जो सुख मिलता है वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। पशु पक्षी भी शिशु को जन्म देते हैं। संसार का सब व्यवहार पशु पक्षी भी करते और भोगते हैं। एकमात्र मनुष्य में ही यह विशिष्टता है कि वह चाहे तो चिंतन का सदुपयोग करके भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का सुख कुत्तों और बिल्लियों को नहीं मिलता। पशुओं को अपने स्वरूप का भी पता नहीं, तो वे भगवान को कैसे जानेंगे, कैसे परमात्मा का भजन करेंगे। मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। मनुष्य ही समझ सकता है यह पाप है और यह पुण्य है। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए मिलता है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है, फिर भी उसे पाप नहीं लगता। किंतु यदि मनुष्य किसी जीव की हिंसा करे तो वह पापी हो जाता है।
पशुओं में इतना कम ज्ञान होता है कि 3 साल के बाद वह अपनी जन्मदात्री माता को भी भूल जाता है। पाप और पुण्य मनुष्य शरीर से ही होते हैं। जो बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है उससे वह पाप को छोड़ सतत भक्ति प्राप्त कर सकता है। भविष्य की चिंता भी मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य को यह शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसका जीवन शोचनीय है। यह क्षणिक मनुष्य जीवन स्थायी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा है कि अनेक प्रकार के शरीरों का मैंने निर्माण किया, किंतु उस सब में मानव शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। मनुष्य सब फूलों का मूल है, अर्थात सब पुरुषार्थों का साधन है। करोड़ों उपायों को प्राप्त करना दुर्लभ है। इस उत्तम जहाज रूपी शरीर में गुरु वह नाविक है जो भगवान की कृपा रूपी अनुकूल हवा में चला रहा है। फिर भी मनुष्य इस अमूल्य नौका को प्राप्त करके भवसागर को पार नहीं करता। भगवान ने मनुष्य देह देकर जीव पर कृपा की है। अब जीव को अपने आप पर कृपा करनी है। अब मनुष्य जीवन तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया, लेकिन अब जीव को अपने आप को सुधारना है। मनुष्य अपना मित्र भी हो सकता है, अपना शत्रु भी हो सकता है। श्री राम जी के दर्शन के लिए जो साधना नहीं करते उनको अंत में बड़ा पश्चाताप होता है। उनको राम के दर्शन से ही शांति मिलती है। श्री राम जी के बिना आराम नहीं मिलता। परमात्मा का दर्शन मनुष्य को ही हो सकता है, देवताओं को नहीं। स्वर्ग में पुण्य का नाश होता है। स्वर्ग में गए हुए देव पुण्यों का फल भोगते हैं, किंतु तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही भक्ति पूर्ण जीवन बिताकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग में अन्य पुण्य नहीं मिलते। भक्ति तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकती है। स्वर्ग भोग भूमि है, वहाँ भक्ति हो नहीं सकती। ईश्वर सब में है, सब में ईश्वर है। पृथ्वी में भक्ति साधना के लिए भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। भारत भक्ति की भूमि है। भारत में जितने अवतार हुए उतने और किसी देश में नहीं हुए। देव भूमि है भारत। देवों की ऐसी इच्छा रहती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में जन्म दे। देवों के पुण्य का क्षय होने से वे मनुष्य बनते हैं, और यदि मनुष्य पाप करे तो वे पशु बनते हैं। इसलिए देव भी यह इच्छा करते हैं कि हमें भी यह देवभूमि में जन्म मिले, जिससे हम भगवान का स्मरण करें, उनकी भक्ति कर सकें और दिव्य आनंद पा सकें। यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषयों का सुख एक क्षण के लिए स्वर्ग जैसा है, किंतु अंत में दुखदायी है। जो मनुष्य विषय भोगों के पीछे पड़ा रहता है वह अमृत देकर विष ले रहा है। मनुष्य शरीर परमात्मा के दर्शन के लिए है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति मिलती है। आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो अच्छा है, किंतु मंदिर में दर्शन करने से ही भगवान की भक्ति हो गई ऐसा मत समझिए। भगवान कहते हैं कि बेटा तू 3 बार मेरा दर्शन करने आता है, किंतु तुझे यह पता नहीं कि मैं 24 घंटे तेरे मन मंदिर में रहता हूँ। मंदिर में भगवान का दर्शन करने से साधारण शांति मिलती है। कुछ लोगों को दर्शन करते करते क्रोध भी आ जाता है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के समक्ष या मंदिर में क्रोध करने से या जोर से बोलने से भगवान को क्लेश होता है। साधारणतया दर्शन करने वालों को मंदिर में भगवान की मूर्ति तो दिखती है, किंतु प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते।
मंदिर में भक्ति भावना से दर्शन कीजिए। भगवान के दर्शन के समय ऐसी एकात्म भावना रखिए कि मैं प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक को प्रेम से प्रणाम कर रहा हूँ, मैं भगवान का बनाया हुआ हूँ, भगवान का भेजा हुआ हूँ, भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई, हम सब कुछ छोड़कर कथा सुनने बैठे हैं। भगवान का मेरे ऊपर अनंत उपकार है। इस भगवान के उपकारों को याद करते हुए दर्शन करें। दर्शन करते समय आंखें भीनी हो तो दर्शन में आनंद आएगा। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में भी वही परमात्मा विराजते हैं, ऐसा भाव दृढ़ होना चाहिए। कण कण में और परमात्मा विराजते हैं, ऐसा भाव जब आ जाएगा तो आप उच्च श्रेणी के साधक बन जाएंगे, उच्च श्रेणी के भक्त कहा जाएंगे। मनुष्य शरीर में भगवान यदि नहीं विराजते होते तो मनुष्य बोल नहीं सकता। आप शांति से कथा सुनते हैं, आपके अंदर विराजे हुए भगवान आपको सुनने की शक्ति देते हैं। जो भगवान मंदिर में है वही परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर चैतन्य रूप में विराजते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद किसी मनुष्य के शरीर को मत देखिए, उसमें विराजे हुए भगवान को देखिए। वह जवान है या बूढ़ा, काला है या गोरा, स्त्री या पुरुष, इस भाव से देखेंगे तो संभव है आपकी दृष्टि में विकार होगा। सबके शरीर में भगवान विराजते हैं, ऐसा सतत अनुसंधान कीजिए। जिसे बाहर में ईश्वर नहीं दिखेगा उसे मूर्ति में ईश्वर कैसे दिख सकता है। जो बोलते चालते व्यक्ति में उस भगवत भाव को सिद्ध नहीं कर सकते, वे पत्थर की मूर्ति में कभी भगवान की छवि नहीं पा सकते। श्री राम जी फूल में भी विराजते हैं, पत्थर में भी विराजते हैं, और फूल भी जड़ है और पत्थर भी जड़ है, किंतु फूल पर पैर रखने में संकोच क्यों होता है। ये भाव होना चाहिए कि जिस देव की मैं सेवा कर रहा हूँ वह देव सुगंध रूप में इस फूल में विराजते हैं। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तुओं में भी ईश्वर है, भगवान सर्वत्र है, किंतु आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वैष्णव तो पृथ्वी पर पैर रखने से पहले सुबह जब उठते हैं तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। भगवान भूदेवी के पति हैं, सारा चराचर संसार ईश्वर स्वरूप है। गुजरात में जैसे द्वारिकानाथ वैसे ही दक्षिण में श्री बालाजी विराजते हैं। द्वारिकानाथ चतुर्भुज हैं, बालाजी भी चतुर्भुज हैं। दक्षिण के लोग साल में एक बार प्रायः बालाजी का दर्शन करने जरूर जाते हैं। बालाजी का नाम है तिरुपति बालाजी। मूल संस्कृत शब्द तिरुपति का अपभ्रंश है तिरुपति। चैतन्य परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजते हैं। पानी में भी भगवान है, पानी में भी जो स्वाद है वह भी भगवान का ही रूप है। प्यास से कातर प्राणी को आप पानी के बदले 1000 रुपए ही क्यों न दें, वह पानी ही मांगेगा। जड़ वस्तुओं में भी भगवान है, एक ही जगह है भगवान का दर्शन करें, वह साधारण वैष्णव है। किंतु उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चैतन्य सब में भगवान का दर्शन करता है। सब में भगवान को देखने का अभ्यास बनाने से मन पवित्र रहेगा। आज के जीवन में मन को पवित्र रखना बड़ा कठिन है। पढ़े हुए और अनपढ़ दोनों का मन बिगड़ गया है। यदि अपने मन को पवित्र रखना है तो सबको भगवत भाव से देखने की आदत बनाइए। मुझे तो उस भगवान की जरूरत है जो प्रत्येक के शरीर में विराजते हैं। आँख में भगवान को रखकर जगत देखिए। तुलसीदास जी की जगत में सिया राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता था।
ऐसे थे तुलसीदास जी। अतएव जगत के सभी प्राणी में उन्हें सिया राम जी की भावना दृढ़ हो गई। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का दर्शन करना असाधारण दर्शन है और ऐसे ही असाधारण दर्शन से मन को शांति मिलती है। ऐसे भगवान के दर्शन करने की आदत बनाएंगे तब एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको सर्वत्र ईश्वर दिखेगा। जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है उसे भगवान का भी वियोग भी होता है, क्योंकि मंदिर का भगवान वियोग भी करता है, किंतु अपने आत्म स्वरूप में जो परमात्मा का दर्शन करता है भगवान का वियोग नहीं होता। प्रभु वियोग ही बड़ा रोग है। इसलिए बताया है कि बड़े बड़े साधुओं के पास कुछ नहीं होता। यही कारण है कि उनकी शांति भंग नहीं होती। वे सतत आनंद में मस्त रहते हैं, परमानंद रहते हैं, परमहंस रहते हैं। कारण यह है कि वे जानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में है। मनुष्य के पास 1,00,000-2,00,000 रुपए होने से यदि शांति मिलती तो भगवान लक्ष्मीपति है, उनका सानिध्य मिलने से कितनी उत्तम शांति मिलेगी। जो अपने आप में परमात्मा का दर्शन करता है वह भी संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। लोटे में से पानी तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आकाश है उसे आप नहीं निकाल सकते। आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। इसलिए एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि मैं ही कृष्ण हूँ। अपरोक्ष दर्शन से बहुत आनंद मिलता है, इससे जीव कृतार्थ हो जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप व्यक्ति में भगवान का दर्शन करें, ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करें। एक दिन आपको अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम का यह साक्षात मंत्र कभी न भूलें, निरंतर जपते रहें। इसी प्रकार से सत्संग की श्रृंखला में हम कल आगे का विस्तार करेंगे और इसी प्रकार से आप प्रेम दें, श्रवण करें और आनंद लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। और भगवान का ये है सत्संग सार रूपी जो है वो आप श्रवण करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।